हेलो स्टूडेंट, माफ कीजिएगा, थोड़ा सा स्टेम जो है ना वो खराब हो गया है, इस चक्कर में निकल जाता है ना, फोन इसमें से निकल जाता है। हम क्या समझा रहे थे बेटा? हम कह रहे थे कि हम समझाएंगे एक नया फार्मूला बताएंगे, उसी के आगे है वो जो दूसरे वाले वीडियो में उसके जस्ट आगे की बात बता रहा हूँ। हमने कहा आप लिखिए कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम, किसका? जिसमें जा रही है उसकी बात करेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं या ऐसे भी लिख सकते हैं। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ऐसे भी लिखेंगे। ऐसे N21 नहीं पढ़ेंगे, इसको क्या पढ़ेंगे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम इन रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम, ठीक है। या अगर यही पर WN लिखे होते क्या, तो इसका क्या पढ़ते बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज रिस्पेक्ट टू वाटर, मतलब कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जल के सापेक्ष, ठीक है। तो इसको दूसरे लैंग्वेज में कैसे लिख सकते थे? N ऑफ G इन रिस्पेक्ट टू वाटर, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये तो सापेक्ष अपवर्तनांक है भाई, ये क्या है? सापेक्ष अपवर्तनांक है। इसको अगर हम निरपेक्ष अपवर्तनांक में चेंज करना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं बेटा, आप ये तो जान गए, ऐसे लिख सकते हैं, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। इसको लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, N मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसका बेटा? सेकंड मीडियम का, किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ फर्स्ट मीडियम किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष, समझे? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ सेकंड मीडियम ये क्या था? इधर वाला, ध्यान समझो, इधर वाला था सापेक्ष अपवर्तनांक था ये, और ये बेटा क्या? इधर वाला निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक। तो क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं संबंध, क्या लिखें? सापेक्ष, सापेक्ष अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। ध्यान समझो, इतना चीज ध्यान समझिए, सापेक्ष अपवर्तनांक तथा निरपेक्ष अपवर्तनांक में संबंध। यही अगर मैं यहां लिखना चाहूँ कैसे? WNG को लिखना चाहूँ, पढ़ के बताओ पहले क्या है, पढ़ के बताओ। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास मतलब कांच का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? वाटर के सापेक्ष। क्या होगा? इक्वल टू जो इधर हो वो पहले NG, ये इधर है नहीं, मतलब जिसमें रेस जा रही है, जिसमें रेस जा रही है। अब कहां से जा रही है बेटा? वाटर से जा रही है, ध्यान दो, ऐसे समझ जाओ ना, ये क्या है? ऐसे जाना चाहिए था, इधर चली गई, इधर चली गई, पढ़ाया आपने इसको। ऐसे समझ ये नॉर्मल है, क्या है? ये नॉर्मल है, अविलंब है ना। ऐसे ले रही, इसको ऐसे जाना चाहिए था, या तो इधर चली जाएगी या तो इधर चली जाएगी। ये फर्स्ट मीडियम है, ये सेकंड मीडियम, ठीक है। ये फर्स्ट मीडियम, सेकंड मीडियम, ध्यान समझो। रेज जिसमें जाती है, जिस मीडियम में जाती है, उसका अपवर्तनांक जिसमें जा रही है, सेकंड में जा रही है ना, इसलिए सेकंड लिखा। सेकंड का अपवर्तनांक किसके सापेक्ष? जिसमें से जा रही है, पहले वाली से जा रही है। तो क्या हो गया? सापेक्ष अपवर्तनांक। निरपेक्ष में चेंज करने के लिए बेटा, निरपेक्ष में चेंज करने के लिए जिसमें जा रही है उसका ऊपर, सेकंड का किसके सापेक्ष? A के सापेक्ष, वही क्या हो जाता है? निरपेक्ष हो जाता है ना। निरपेक्ष की परिभाषा क्या है कि यदि किसी माध्यम का अपवर्तनांक अगर हम हवा के सापेक्ष लें तो उसी को क्या बोलते हैं? निरपेक्ष अपवर्तनांक बोलते हैं, ठीक है। जिसमें जा रही है वो ऊपर, जिससे जा रही है वो नीचे। इससे जा रही है, फर्स्ट मीडियम से जा रही है तो फर्स्ट मीडियम नीचे हो गया, सेकंड मीडियम को जा रही है तो सेकंड मीडियम ऊपर हो गया, ठीक है। ऐसे देखो, अगर हम कहें दूसरा कंडीशन एक बना दें, आप जरा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सापेक्ष और निरपेक्ष लिख के बताओ तो कैसे लिखिएगा? ऐसे जाना चाहिए था, ये इधर चली आई या तो इधर चली गई। बताओ बेटा, ध्यान से समझो, हम क्या कहेंगे बताओ? अगर इसको हमने ग्लास लिख दिया, क्या लिख दिया? ग्लास लिख दिया। क्या लिख दिया बेटा? ग्लास। इसको हमने वाटर लिख दिया, क्या लिख दिया? वाटर। आप क्या लिखिएगा? आप क्या लिखिए बताओ? कहां से कहां जा रही है? वाटर में जा रही है। वाटर में जा रही है तो आप लिखिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर किसके रिस्पेक्ट में कहां से जा रही है? ग्लास से जा रही है, ग्लास आ गई।
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर रिस्पेक्ट टू ग्लास। ठीक है, अगर ये तो हो गया सापेक्ष, ये तो सापेक्ष हो गया, ये तो सापेक्ष अपवर्तनांक हो गया। इसी को हम निरपेक्ष में चेंज करना चाहे तो क्या लिखेंगे बेटा? निरपेक्ष अपवर्तनांक ऑफ वाटर बाई निरपेक्ष अपवर्तनांक ऑफ ग्लास। ये फार्मूला होता है। चाहे यहाँ ए कहीं आपको लगा भी मिलेगा, नहीं लगा भी मिलेगा। अगर ए नहीं लगा है तो इसका मतलब क्या बात हो रही है, यहाँ ए है मतलब वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। समझे? समझ रहे हो नहीं समझ रहे? मैं लगा भी देता हूँ, आप लगा भी लीजिएगा और एक में नहीं भी लगाइएगा। तो ए कहीं कहीं लिखा होगा, कहीं कहीं नहीं लिखा होगा। नहीं लिखा होगा या अगर नहीं लिखा तो समझ लो पक्का किसकी बात कर रही है, किसका बात कर रहा है? निरपेक्ष अपवर्तनांक। ठीक है, यहाँ देखो, समझ पाएंगे? समझ देखो, अगर ऐसे लिखा है, अगर कहीं ऐसा लिखा हो फिगर बनाने के लिए दे दिया जाए तो आप बना ले जाओगे, नहीं बनाने जाओगे? अगर जैसे हमने ऐसे लिखा है, हम कहें इसका फिगर ड्रा करो कि किरण कहाँ से कहाँ जा रही होगी, तो आप देखो किसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है? ग्लास का। किसके सापेक्ष? वाटर का। तो इसका मतलब जिसके सापेक्ष निकालना है, पहली बात तो जिसमें जा रही है, ग्लास में जा रही है, तो नीचे क्या होगा? ग्लास होगा। नीचे क्या होगा? ग्लास होगा। कहाँ से जा रही है? वो आगे होता है W, वाटर। ठीक है, ऐसे बना, ऐसे जाना चाहिए था, या तो ऐसे मुड़ जाएगी या तो ऐसे मुड़ जाएगी। अब मुझे ये बात पता है कि ये जो है ग्लास है सघन माध्यम में, तो इधर आएगा, किधर आएगा? इधर आएगा। लेकिन अभी आपको नहीं पता, ये आगे आपको पता चल जाएगा कब ये इधर जाएगा, कब उधर जाएगा। आपको खाली इतना पता है कि सघन माध्यम में नजदीक आती है, दूर विरल माध्यम में दूर जाती है। लेकिन अभी आप बिना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिए नहीं पता कर पाएंगे कि कौन सा सघन माध्यम है, कौन सा विरल माध्यम है। ये हम आगे बताएंगे। ठीक है, चलिए मैं जो है लिख लेता हूँ थोड़ा सा, फिर आपको बताता हूँ। एक चार्ट लिख लेता हूँ, फिर उसी में समझा दूंगा कि कौन सघन माध्यम होगा, कौन विरल माध्यम है। चार्ट लिख लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ। ओके, चार्ट लिखने से पहले हम एक चीज और पढ़ लेते हैं, जो आपने ये पढ़ा है सापेक्ष और निरपेक्ष का एक संबंध देख लेते हैं। क्या देख लेते हैं? संबंध देख लेते हैं। सापेक्ष और निरपेक्ष अपवर्तनांक के संबंध से संबंधित आंकिक प्रश्न। संबंधित आंकिक प्रश्न मतलब न्यूमेरिकल देखते हैं कि इस पे न्यूमेरिकल कैसे आएगा। क्वेश्चन देगा ऐसे, यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1/2। आप याद रखिएगा कि अपवर्तनांक की कोई यूनिट नहीं होती। ठीक है, कोई यूनिट नहीं होती। यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक 1/2 हो तथा पानी का निरपेक्ष अपवर्तनांक क्या हो भाई? निरपेक्ष अपवर्तनांक 4/3। तो आपको निकालना है, तो पहला प्रश्न निकालिए। कांच का किसके सापेक्ष? दूसरा वाला कौन है? कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। अपवर्तनांक ज्ञात करो, पहला चीज। दूसरा, पानी का कांच के सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करो। ध्यान से इधर हमने क्या कहा, यहां पे आपको दिया है निरपेक्ष अपवर्तनांक। क्या दिया था? निरपेक्ष अपवर्तनांक। हमने कहा आपको क्वेश्चन लगाना होता है तो सबसे पहले जो गिवन होता वही लिखो। सबसे पहले क्या लिखा बेटा? गिवन लिख लो। क्या गिवन है? यदि कांच का निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका? कांच का मतलब ग्लास, निरपेक्ष मतलब ए, है ना? निरपेक्ष मतलब ये होता है ए के सापेक्ष ना, किसी चीज का अगर ए के सापेक्ष है मतलब ए मतलब एयर, हवा के सापेक्ष किसी का अपवर्तनांक दिया है, इसका मतलब क्या होगा? वो निरपेक्ष अपवर्तनांक है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसका दिया है? कांच का। मतलब कांच का निरपेक्ष का मतलब एयर के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना बेटा? हाफ है। तथा
पानी का निरपेक्ष अपूर्णांक, पानी का निरपेक्ष अपूर्णांक W, पानी का निरपेक्ष अपूर्णांक कितना 4/3 है, कितना 4/3। ठीक है, एक चीज देखो ध्यान से, ध्यान से देखो, अगर हम कहें से बताओ, इसमें बताओ ये क्या है जी, ये कांच है, क्या है, कांच है, ये क्या है बेटा, पानी है, पानी। आप मैं पूछो कि कांच और पानी में सघन माध्यम कौन है, अगर मैं यहीं से एक प्रश्न पूछ लूं कि कांच और पानी में सघन माध्यम कौन है, विरल माध्यम कौन है, तो शायद यहाँ बता ले जाओ कि कांच सब जो है वो सघन माध्यम होगा, पानी जो है वो विरल माध्यम होगा, यहाँ बता ले जाओगे, है ना। लेकिन पता कैसे करते हैं, देखो इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है उसी से पता करते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, सापेक्ष नहीं निरपेक्ष से पता करते हैं। देखो इसका कितना है, 1/2 1/2 मतलब 0.5, कितना हो गया 0.5, अरे 0.5 नहीं 3/2 होता है, 1/2 लिखा क्या हमने, 3/2 होता है, माफ कीजिएगा, कितना होता है 3/2, ये फिक्स वैल्यू है 3/2, ठीक है, कितना हो गया 1.5 हो गया, कितना हो गया 1.5, ओके। इसका करके देखो, डिवाइड करके देखो, 4 को 3 से डिवाइड करो 1 करके देखो, 4 को 3 से डिवाइड करो, 3 एकम 3, 1/10 है 0.33 ऐसे, कितना आएगा ऐसे आएगा, कितना आ जाएगा, इसको जब करिएगा तो 1.33 आ जाएगा, इसको जब करिएगा 1.5, आप बताओ कि 1.5 और 1.33 में बड़ा कौन बड़ा भाई, ये वाला कौन होगा, ये वाला कम कौन, ये। तो जो बड़ा होगा, जो वैल्यू बड़ी होगी वो सघन माध्यम होगी, जो वैल्यू कम होगी वो विरल माध्यम होगी। ये तो मैंने आपको ये पहचानना बता दिया कि कैसे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया होगा तो आप कैसे पता कर पाएंगे कि ये सघन माध्यम है कि विरल माध्यम। लेकिन सघन और विरल हमेशा कैसे पता होता बेटा, जब उसका निरपेक्ष अपूर्णांक दिया हो, क्या निरपेक्ष, इसीलिए मैं बहुत देर से निरपेक्ष और सापेक्ष चिल्ला रहा हूँ। निरपेक्ष का मतलब क्या होता है, सापेक्ष का मतलब ये समझ लो, है ना। चलो ये तो हो गया, आपको ये पता चल गया कि ये जो कांच है ये कैसा बेटा, सघन माध्यम, कैसा माध्यम, सघन माध्यम। पानी क्या है, विरल माध्यम, विरल माध्यम, विरल माध्यम हमेशा नहीं होता, ये इसके सापेक्ष है, दो की तुलना कर रहे हो आप, मैं दो की तुलना करा रहा हूँ, कांच सघन की पानी सघन, तो आप कहिएगा सर कांच का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा है इसलिए कांच सघन है, पानी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम है इसलिए इस कंडीशन में क्या है, पानी जो आपका पानी है वो क्या है, विरल माध्यम, ठीक है। ये तो सघन विरल आपने कैसे पहचान लिया। मैं आपका प्रश्न पूछा गया है कांच का पानी के सापेक्ष अपूर्णांक निकालो, कैसे लिखा जाएगा, इसको पहले लिख के तो दिखाओ। कांच का पानी के सापेक्ष, जिसका निकालना, पहले एन लिख लो, किसका निकालना है, कांच का निकालना है मतलब ग्लास, किसके सापेक्ष निकालना है, पानी के सापेक्ष मतलब वाटर, यहाँ लिखो, ठीक है। ये एक तो ये निकालना, एक तो पहली वैल्यू आपको ये फाइंड करनी है। दूसरी पानी का कांच के सापेक्ष, पानी का मतलब ग्लास, पानी इधर आएगा, वाटर किसके सापेक्ष, ग्लास के सापेक्ष, आपको क्या निकालना है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना है, ठीक है, ओके। आपने एक फार्मूला पढ़ा है, अब इसको निकालिए, सॉल्व करिए, क्या निकालना है, WNG निकालना है, WNG आपने फार्मूला पढ़ा है, क्या पढ़ा, WNG मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इन रिस्पेक्ट टू वाटर, क्या होता है, क्या होता है वो, ऊपर होता है क्या, ये होता है, फार्मूला याद है ना, जिसका देखना है वो ऊपर, जिसके रिस्पेक्ट में देखना हो नीचे, WNG आपको निकालना था। ANG की वैल्यू कितनी थी बेटा, जहां देखो ANG की वैल्यू 3/2 3/2 बटे ANG की वैल्यू ANW की वैल्यू 4/3। कक्षा में पढ़ा होगा आपने, इसका गुणा इसके कर दीजिए, इसका गुणा इसके साथ कर दीजिए, लिख लीजिए 3 त्रिका 9 बटे लगाइए 4 3 8, कितना आ गया, WNG कितना है 9/8 आ गया। अब देखो ध्यान समझो, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर के सामने साथ कितना है, 9/8 आया, कितना आया 9/8, और ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक के सापेक्ष कितना था बेटा, 3/2 था। वैल्यू चेंज होगी कि नहीं चेंज होगी, चेंज होगी ना। इसका मतलब जब सापेक्ष किसी अन्य के सापेक्ष देखा जाता है तो कुछ अलग होता है, किसके अपेक्षा, एब्सोल्यूट के अपेक्षा, ठीक है, दोनों वैल्यू चेंज है, ठीक है। अच्छा हम दूसरा वैल्यू निकालना चाहें, एक तो हमने क्या निकाल दिया, ये निकाल दिया, अभी हम ये निकालना चाहें तो क्या निकालेंगे, यही निकाल के दिखा दें, ठीक है। फार्मूला आपको पता होता है क्या होता है, W है यहाँ तो W यहाँ आ जाएगा, ग्लास है यहाँ तो ग्लास यहाँ हो जाएगा, N यहाँ होगा N यहाँ होगा, ये वैल्यू रखो, इसकी वैल्यू 4/3 कितनी है, 4/3 बटे ग्लास की 1/2 होती है, क्रॉस मल्टीपल कर दो इनके साथ कितना हो जाएगा भाई, 4 दूनी 8 8/2
3 है भाई, 8/9 कितना आ गया, 8/9 होगा। ठीक है, यहां तक लगाइएगा। अच्छा चलिए, इतना समझ में आया। आप इसको इरेज करते हैं, फिर आगे थोड़ा एक चीज और बता दीजिए, इस क्लास खत्म कर देंगे। फिर से छोड़ दे, क्या गिवन था बेटा आपको, ए एन जी दिया था कितना, 3/2, ए एन डब्ल्यू दिया था 4/3। आपसे पूछा क्या था, आपसे पूछा था डब्ल्यू एन जी निकालो और जी एन डब्ल्यू निकालो। आप तुरंत निकाल लिए थे। कैसे, आप निकालते हैं ए एन जी, इसका फॉर्मूला होता है बेटा, ए एन डब्ल्यू इसका फॉर्मूला होता है, इसका होगा ए एन डब्ल्यू बाई ए एन जी, फॉर्मूला होता है। आपने तुरंत निकाला, वैल्यू रखी, जी की वैल्यू 3/2, इसकी वैल्यू 4/3, इसका इसके साथ पूरा करो, 3 3 का 9 बटे इनका इनके साथ पूरा करो 8, तो हो जाए डब्ल्यू एन जी हो गया 9/8। कितना हो गया, 9/8। दूसरा देखो, वैल्यू रखा 4/3, इसका वैल्यू 3/2, 4 दूनी 8, ऊपर ले जाओ, इनका गुणा करो, नीचे देखो 3 3 का 9, जी एन डब्ल्यू। जी एन डब्ल्यू नहीं पढ़ते, इसको क्या पढ़ते, ग्लास का, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स इन रिस्पेक्ट टू ग्लास। आपने देखा क्या बेटा, आपने देखा एक चीज, क्या देखा, इनका इनका मल्टीपल करा दो, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड का मल्टीपल करा दो, फर्स्ट और सेकंड का मल्टीपल, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड का मल्टीपल करने, क्या होगा, डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन डब्ल्यू इक्वल बेटा कितना, डब्ल्यू एन जी की वैल्यू देखो कितनी आई है, 8/9, 8/9 गुणे 9/8, 9 से 9 कैंसिल आउट, 8 से 8 कैंसिल आउट, डब्ल्यू एन जी इंटू जी एन डब्ल्यू इक्वल टू कितना, 1, कितना आ गया, 1 आ गया, है ना। अब इसको चेंज करना चाहें, डब्ल्यू एन जी इक्वल टू हो जाएगा 1/जी एन डब्ल्यू। क्या संबंध देखा आपने, आपने देखा कि कांच का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अगर वाटर के सापेक्ष वही होगा जो जस्ट रिवर्स होगा किसके, डब्ल्यू का कांच के साथ। तो मतलब देखो फार्मूला होता है, अगर आपको ग्लास का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स वाटर के सापेक्ष पता है तो आप क्या निकाल सकते हैं, वाटर का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स ग्लास के सापेक्ष जस्ट अपोजिट करके, जस्ट इनवर्स करके, मतलब उल्टा करके, समझे। आपने क्या देखा, 8/9 पता था, तो दूसरा वाला क्या पता चल गया, 9/8 पता चल गया, जस्ट उल्टा हो गया कि नहीं हो गया, इनवर्स हो गया कि नहीं हो गया, हो गया, है ना। यही संबंध आपको याद रखना, ये संबंध आपको याद रखना, एक ये संबंध, एक इससे पहले वाला संबंध। आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।